अभी तक हमने ये तो जान लिया कि भाई 7.5 किन पर आ रही है और प्लस 2.5 किन पर आ रही है। अब एक खुशखबरी मैं आपको और भी दे देती हूँ, वो ये है कि हमें ये तो मालूम है कि मार्च 2025 में शनि मीन राशि में आ रहा है, लेकिन एक बात ये भी सोचनी है कि जुलाई 2025 में 13 जुलाई 2025 को भारतीय समय के अनुसार 9:36 से शनि मीन राशि में उल्टी चाल चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो उस समय बहुत सारी राशियों को बहुत राहत मिलेगी। वो क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको वो भी बता दूंगी अभी। और वापस ये आ जाएंगे नवंबर में, दोबारा मीन राशि की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो ये जो 138 दिनों की जो अवस्था है, जो वक्रीय अवस्था है शनि की, वो बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जुलाई से शनि की जो वक्रीय अवस्था है वो किस किस तरह से राशियों पर प्रभाव डालने वाली है। अगर मैं बात करती हूँ मेष राशि की, भी अभी मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि मेष राशि पर 7.5 ही चल रही है, लेकिन जब शनि वक्रीय अवस्था में होगा शनि आपको फायदा करेगा। वो 138 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। इस समय शनि वक्री होकर आपको लाभ देगा, कारोबारियों को लाभ होगा, उन्नति मिलेगी, नौकरी पेशा लोगों को बहुत फायदा होगा। और 2025 का वो जो 138 दिन है आपके लिए यादगार बन जाएंगे। सेहत के मामले, अब क्या पहले बीमार चल रहे हैं या कुछ भी है, सेहत आपकी अच्छी होने लग जाएगी। धन के बहुत बढ़िया आपके योग बन जाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, ये 138 दिन भी आपके लिए शनि, कहते हैं शनि न्याय करता है, कभी किसी को निराश नहीं करता। वृषभ राशि की बात करती हूँ, तो वृषभ राशि वालों के लिए भी वो 138 दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। आपको व्यापार में आपको धन का लाभ होगा, नौकरी पेशा लोगों को अचानक से प्रमोशंस मिल सकती हैं, कोई एक ऐसा अवसर आपको मिलेगा जो कि पहले आपको मिला ही नहीं था या छूट गया था। क्लियर? तो वृषभ राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि जब वक्री होगा तो बहुत लाभदायक होगा। तब क्या होगा, आप ना अपनी पहचान बना सकेंगे, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, लोग आपके काम को जानेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी होगी कि जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, अचानक आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और ख़ास कृपा रहेगी मिथुन राशि पर 138 दिनों के लिए। लेन देन में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस मत कीजिएगा। बस मैं आपको इतना ही कहूँगी, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पैसे की मत कीजिएगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और पढ़ाई, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है। कर्क राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो शनि वक्री अवस्था में अशुभ फल थोड़ा सा आपको दे सकता है, क्योंकि देखो अभी निकला था ना आपकी राशि से, तो एक जब मैं कह रही वापस आ रहा है, तो ये 138 दिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा समझदारी वाले होंगे। आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे अभी तो मुझे मार्च से तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन टीचर आपको दोबारा चेक करने आ रहा है कि आप डिसिप्लिन में हैं या नहीं। तो थोड़ा सा चुनौतियाँ आपको आ सकती हैं, थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। डिसिप्लिन अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आपने सोचा वो शनि की 7.5 ही खत्म हो गई, अब तो मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, तो वहाँ आप फंस जाएंगे। या शनि की ढैया ख़त्म हो गई है तो अब मैं बहुत रिलैक्स में रह सकता हूँ, तो वहाँ पर आप फंसने वाले हैं। टीचर वापस आ रहा है आपको चेक करने के लिए। बात करती हूँ अगर मैं सिंह राशि वालों के लिए, तो आपके लिए वक्रीय अवस्था में आपके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है। जबकि आप कह रहे हैं कि मैडम अगर ये वक्री में जा रहा है, कर को नुकसान कर रहा है, तो हमें क्यों फ़ायदा नहीं कर रहा। लेकिन है, आपकी जो ग्रह दशा इस तरह से चल रही है कि उसमें सिंह राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। आप ना लोगों से डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे, जिसे कहते हैं ना विचारों के कारण आप लोगों से मेलजोल कम रखेंगे। दूसरा, आपके साथ क्या होगा कि आप बातचीत करना कम कर देंगे, आपको सोशल होना अच्छा नहीं लगेगा, आपको हर इंसान पर शक होने लग जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है और वैसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है। आपको लगेगा कि मुझे लोग जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या मुझसे रिश्ते टूट रहे हैं। इस तरह की एक मानसिक स्थिति आ सकती है। कन्या राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो शनि की वक्रीय अवस्था में आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आप भी मानसिक तौर पर
ज़्यादा परेशान रहेंगे कि कोई ना आप पर टेंशन लगी रहेगी, ये काम होगा या नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। कई लोगों को तो इल्यूजन हो जाएगा, अरे मुझे जैसे आपको हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम हो गया, अरे आप एक्सट्रीम तक चले जाएंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आई, अरे भाई मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। अननेसेसरी टेंशन्स आप लेना शुरू कर देंगे जो इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन आपकी सोच उसको उतना बड़ा बना देगी। बात करती हूँ तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए भी शनि की वक्री अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। चिंता रहेगी, टेंशन्स रहेगी, आपको ना ऑल ऑफ ए सडन लगेगा कि मैं अपनी जॉब बदल लूँ, या मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, या मुझे तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, या यहाँ पर मुझे इतना मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इतना नहीं मिल रहा है, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। अननेसेसरी की टेंशन, ओके। लोग आपको लगेगा कि लोग आपको काटते जा रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, तो वो एक छोटी सी परेशानी हो सकती है। उससे क्या होगा, आप ऑल ऑफ ए सडन जो है जॉब छोड़ने के बारे में सोचेंगे, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, वो गलती करेंगे आप। मैं जॉब बदल लेता हूँ, वो गलती करेंगे आप। मैं बिजनेस करना स्टार्ट कर लेता हूँ, वो गलती करेंगे आप। मैं नया संपत्ति खरीद लेता हूँ, वो गलती करेंगे आप। तो इस 138 दिनों में शांति से अपना समय गुजारिएगा, कुछ भी परिवर्तन मत कीजिएगा, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिएगा। वृश्चिक की बात करूं तो आपके लिए भी ये शुभ नहीं है, क्योंकि शनि वक्री होकर आ रहे हैं। आपके लिए क्या होगा कि आप थोड़ा सा ना सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली आपको अपने पैरों का और अपने पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं ये कहूँगी थोड़ा पूजा कीजिएगा, थोड़ा पूजा कीजिए, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा उस समय में, मैं देख रही हूँ। धनु राशि की बात करूँ तो आपके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, नौकरी में हैं, थोड़ा सा विवाद आप ज़्यादा लोगों से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मैं जितनी भी राशियों का बता रही हूँ, ओके, कारण क्या है, गुस्सा, आवेश, ओके। जब गुस्सा और आवेश आता है तो अविश्वास की स्थिति हो जाती है, हम विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे पर। मकर की बात करूं तो मकर वालों के लिए भी उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस उनको पैरों की प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट से उनको बचना होगा। वैसे तो हम सभी को ये कहते हैं कि ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा, लेकिन कैप्रिकॉर्न को वो 138 डेज बहुत ध्यान से ड्राइविंग करनी है। कोई और भी ड्राइव कर रहा है तो भी अपनी सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब सही तरीके से लगाकर आपको बैठना। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, बाथरूम में आपका पैर ना फिसल जाए, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ की बात करें तो आपको भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वापस आ गया ना शनि, आपके पास वापस आ रहा है, तृतीय चरण पर आपके पास वापस आ रहा है। तो आपको वही समझदारी से थोड़ा सा चलना है, क्योंकि आपको पैसों का नुकसान हो सकता है, मनी में लॉस हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर ही आपको धोखा दे जाए, या जिस पर आप बहुत विश्वास कर कर बैठे हुए हैं वही आपको धोखा दे जाए। मीन राशि की बात करें तो आपके लिए अप एंड डाउन है, कभी आपको लग रहा है ठीक है, कभी आपको लगेगा खराब स्थिति हो गई है। तो वो क्या है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, अरे नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने काम छोड़ दिया दूसरों के ऊपर, वहां पर आपको नुकसान होगा। अपनी नज़र रखिएगा अपने काम पर, अपना एक सुपरविजन ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आप कहीं मालिक हैं या कहीं ओनर हैं, आपके लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि एक सुपरविजन रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने ये समझाया कि किस तरीके से शनि का अगर 7.5 ही चल रही है 2025 में, या ढैया चल रही है, तो क्या सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। प्लस अगर 138 दिनों के लिए जब शनि वक्रीय हो जाएंगे, ओके, जुलाई से लेकर नवंबर तक, तब सारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है शनि से डरिए मत। शनि जब कृपा दृष्टि करते हैं तो बहुत, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो शनि कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो शनि ग्रह के माध्यम से अपने जीवन के कर्मों को सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे जो ग्रह हैं उनमें एक ग्रह
और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बृहस्पति, जिन्हें हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, आप जुपिटर कहते हैं उन्हें, जिन्हें सबसे ज़्यादा मान और सम्मान दिया जाता है। जो बृहस्पति है वो 13 महीने तक किसी एक राशि में रहते हैं, ठीक है, 13 महीने तो कंटिन्यूशन तक वो एक राशि में रहते हैं। लेकिन 2025 एक ऐसा समय है जब बृहस्पति 3 बार अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। कैसे? अब आप देखिए ना, एक हमें पता है कि एक साल 1 महीने के लिए एक ग्रह यहाँ बैठा है तो हम ज़्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन जब बार बार वो अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग पड़ेगा। सबसे पहले 14 मई को जो गुरु है वो वृषभ राशि से यानी कि चौरस से जेमिनाई में चले जाएंगे। ओके, फिर 18 अक्टूबर को वो जेमिनाई से निकलकर कैंसर यानी कि मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे, फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे। यानी कि 2025 में बृहस्पति जो है वो बार बार राशि परिवर्तन करके सारी राशियों को हिलाने वाले हैं। तो अब आपको पता है शनि भी बीच में वक्री हो रहे हैं 138 दिनों के लिए, जो मैंने आपको शनि के अंक में बताया है कि जुलाई से लेकर नवंबर तक शनि वक्रीय रहेंगे। अब ऐसे में बृहस्पति भी बदल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में, कंफ्यूज नहीं होना, आपकी कुंडली में शनि की और गुरु की दशा क्या है। और वैसे तो मैंने शनि के अंक में आपको बता ही दिया, कुछ ऐसे काम कर लीजिएगा कि चाहे शनि की 7.5 चल रही है, चाहे शनि की ढैया चल रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और बृहस्पति की बात करूँ तो बृहस्पति जो है ना, कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते, नहीं, ये एक जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ही शांत तरह के ग्रह हैं। जैसे हम शनि को क्रूर ग्रह मानते हैं, बृहस्पति ऐसे ग्रह नहीं है। 9 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और फिर 9 जुलाई को उनका दोबारा से उदय हो जाएगा। अब गुरु का सबसे बड़ा काम क्या होता है? गुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा काम है आपको सुख समृद्धि देना। सुख समृद्धि का मतलब क्या है? आज की तारीख में हम सुख समृद्धि किसे कहते हैं? धन, रिश्ते और हमारा स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमें सुख समृद्धि मिल गई। अब हम देख लेते हैं कि इस 2025 में अलग अलग राशियों में जब बृहस्पति अलग अलग तरीके से गोचर करेंगे, वैसे तो मैं साल के बीच बीच में आपको सारी जानकारी देती रहूँगी कि कब किस राशि में जा रहे हैं, तो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी राशि पर क्या परिवर्तन आएगा इतना जल्दी आपको याद भी नहीं रहेगा। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप डरे नहीं। जैसे मैंने आपको शनि का बता दिया, अब मुझे लगता है उस अंक को सुनने के बाद कोई भी इंसान शनि से डरेगा नहीं। इसी तरह बृहस्पति का भी मैं आपको बता देती हूँ कि बृहस्पति के लिए बृहस्पति को आप अपने अनुकूल बना लीजिएगा। अनुकूल कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। जब आपने इनको अनुकूल बना लिया, पैसों का फायदा होगा, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, शादी करवाता है, संतान देता है, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस देता है, जॉब पाना चाहते हैं तो जॉब देता है। तो चलिए एक नज़र मारते हैं आपको क्या क्या देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति किन किन राशियों को फायदा देने वाले हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि, उनको बृहस्पति फायदा देंगे। अब देखो, आपने देखा होगा कि मेष राशि वालों पर अगर शनि का आतंक है तो बृहस्पति उनके ऊपर अपनी कृपा रखने वाले हैं, तो यहाँ पर उनको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। प्लस साथ में जैसे मैंने आपको बताया मीन राशि वालों के ऊपर शनि की अंतिम 7.5 चल रही है, वहाँ पर भी बृहस्पति उनको एक बचा कर बैठे हुए हैं। तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो आपको धन का लाभ होने वाला है। अगर आप किसी सोशल मीडिया में हैं जहां पर आपका कम्युनिकेशन है, वहां पर आपको बहुत फ़ायदा हो गया। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, आप देख लीजिएगा कि आपको जॉब मिलेगी। अगर गलती से कहीं, जैसे मैंने कहा कि शनि की अवस्था में जॉब छूट रही है, टूट रही है, तो कहीं आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो गुरु आपको संभाल डालेंगे। वृषभ की बात करती हूँ तो आपको भी हर काम में सफलता मिल जाएगी। आपको ना संभालेंगे गुरु की, जो भी आपका नुकसान पहले हुआ है तो आपको नए नए तरीके मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए।
समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बृहस्पति जब आपके पास आएंगे, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। हो सकता है पिछले कई सालों से आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, लेकिन 2025 में आपको अटका हुआ पैसा 100% मिल जाएगा। आपकी अपनी जो मैरिड लाइफ है या जो आपके रिलेशन्स हैं, उनमें आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बृहस्पति जब आते हैं ना, तो बहुत सा एक इंसान जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होने लग जाता है। कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए भी बिजनेस जो लोग ज़्यादातर कर रहे हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो वो उनको बहुत अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन उनको मिलेगा। बृहस्पति की जो कृपा दृष्टि है एसेट्स बढ़ाएगी उनकी, ठीक है, स्थायी संपत्ति आपकी बढ़ेगी। दूसरा, आपके परिवार में कोई विवाह हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, प्लस या किसी आपको संतान हो सकती है, आपके बच्चों की संतान हो सकती है, किसी नए परिवार में आपके नए सदस्य के जुड़ने का योग बनता है। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि जो है वो पिछले काफी समय तक अपनी सेहत को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि बृहस्पति जब आते हैं ना, एक तो वजन बढ़ाते हैं। जब भी बृहस्पति किसी राशि में गोचर करता है, दो काम करवाता है, खर्चा करवा देता है और प्लस वजन बढ़ाता है। तो ये अब क्या होगा कि जो आपका वजन आपने इतने महीनों में सालों में बढ़ा लिया था, आप एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे इस तरह से करना है। तो वृश्चिक राशि वालों को स्पेशली सेहत के मामले में उनको फायदा होगा। ये चीज़ बिजनेस में उनको तरक्की मिलेगी, सुख साधनों में उनको तरक्की मिलेगी। जो लाइफस्टाइल है आपका, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जिस भी आप श्रेणी में अपने मध्यम वर्ग में आ रहे हैं, उच्च वर्ग में आ रहे हैं, निम्न वर्ग में आ रहे हैं, जो भी आप जिस भी श्रेणी में हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी ना सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट यस आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। मीन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो मीन राशि, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो है कहाँ चल रहा है आपका, शनि जो है मीन राशि में अभी परेशान कर रहा है, 7.5 का समय चल रहा है, लेकिन बृहस्पति बचाएगा आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि देखो वैसे भी शनि जो है वो आपको थोड़ा सा आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन एक काम करेगा कि आपको बृहस्पति विदेश लेके जाएंगे। जितने भी मीन राशि के लोग हैं उन्हें बृहस्पति विदेश लेकर जाएंगे। आपको ये लगेगा कि जो चीज़ें बहुत मुश्किल थी, अचानक से वो चीज़ें बहुत आसानी से अब वो काम होने लग गए हैं। तो बृहस्पति इस तरह से इन राशियों को एक बहुत बढ़िया संदेश देने जा रहा है, एक राहत देने जा रहा है। अगर आपको अपना बृहस्पति ग्रह मजबूत बनाना है, अब हमने सभी राशियों का बता दिया था कि बृहस्पति क्या क्या प्रभाव डालेंगे। अब भाई मुझे नहीं पता कि मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, मेरी राशि पर क्या परिवर्तन पड़ रहा है। बड़ा गोचर तो हमने समझ लिया, भाई इन राशियों पर भी ये प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें बृहस्पति की क्या अवस्था है। एक सामान्य आदमी जिसे नहीं मालूम कि मेरी कुंडली क्या है और क्या नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि भाई मुझे भी धन का लाभ हो, मुझे भी सुख समृद्धि मिले, तो क्या करना चाहिए। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। पहली बात तो है, देखो बृहस्पति का रंग है पीला, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप गाय को चाहे केले खिला दीजिए, चने की दाल या गुड़ खिला दीजिएगा। अब कहीं पर गाय उपलब्ध नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे, हम मंदिर में दान कर देंगे। आप मंदिर में बेसन के लड्डुओं का भोग लगा दीजिए, और लड्डू नहीं लेना चाहते, घर में थोड़ा सा बेसन का हलवा ले लीजिएगा, वो बनाकर आप दान कर दीजिएगा। मंदिर नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, अपने घर की पूजा घर में आप वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन थोड़ा सा प्रसाद बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर घर के सभी सदस्य खा लीजिएगा, ठीक है। पीले रंग का प्रयोग किया, आप देख लीजिएगा मोस्टली लोग थर्सडे को येलो कलर पहनते हैं, ऊर्जा का रंग है ये, तो पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। अब कई लोग हैं, हमारी जो भी यूनिफॉर्म है हम नहीं पहन सकते थर्सडे को येलो कलर, कोई बात नहीं, हैंकरचीफ रख लीजिएगा। आप पुरुष जो है राइट हैंड में रिस्ट में, और लेडीज़ जो है वो लेफ्ट रिस्ट में एक पीले रंग का धागा बनवा लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी जो डेस्क है जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पर एक येलो कलर का टॉवल रख लीजिएगा,
ओके, तो ये जो उपाय है इससे आपका येलो कलर आपके पास रहेगा, एक ऊर्जा रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। जिनका स्वास्थ्य खराब है, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा आप। ओके, अदरक को हम लोग कद्दूकस कर चाय बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सब्जी में, खाने में। ओके, इसी तरह कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा मजबूत बनेगा। तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा अपने शरीर पर, बहुत फायदा होगा आपको बृहस्पति में। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं मिलाने कि आप 2-3 चम्मच मिला रहे हैं, नहीं, चुटकी भर हल्दी आप अब नहाने के पानी में अगर आप थर्सडे को इस्तेमाल करते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। और बृहस्पति के दिन अगर आप केले के जड़ की पूजा करते हैं, ठीक है, केले के जड़ में आप थोड़ा सा जल में थोड़ा सा 2-4 दाने चने की दाल, हल्दी का एक छोटा सा छींटा मारकर आप बृहस्पतिवार को, थर्सडे को अगर आप केले के जड़ की पूजा करते हैं, वो बहुत आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का आप मंत्र कर सकते हैं। ओम बृहस्पते नमः का आप मंत्र कर सकते हैं आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, जो आप आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। जो लोग मंदिरों में नहीं जाते, मंत्र नहीं करते, उन्हें क्या करना है, पीली चीज़ों का दान कर दीजिएगा, केले खिला दीजिएगा, केले बांट दीजिएगा, आसानी से आप कहीं से भी खरीद कर बांट सकते हैं। पीले रंग की मिठाई बांट दीजिएगा, ठीक है, कुछ दान कर दीजिए। और अगर जो लोग खाने पीने की चीज़ें नहीं देना चाहते, तो अगर आपको अपने बृहस्पति को मजबूत बनाना है ना, आप बच्चों को स्टेशनरी से रिलेटेड पेंसिल, पेन, ओके, और या आप बुक्स, चाहे स्टोरी बुक्स हो, वो आप दान कर दीजिए। या आप धार्मिक किताबों का भी दान कर सकते हैं। मंदिर में आप कभी कोई पुस्तक दे दी, आपने गीता का दान कर दिया, आपने रामायण दे दी, चालीसा होती है, छोटी छोटी किताबें होती है, आपने मंदिर में रखवा दी। धार्मिक पुस्तकों का जब आप दान करते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और बृहस्पति को कैसे खुश किया जा सकता है, भगवान शिव की पूजा करें। अगर आपने भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाया तो वो पूजा अपने आप, विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं। कारण, क्योंकि उपासक जो है भगवान विष्णु शिव की ही उपासना करते हैं। तो जो भी भगवान शिव की उपासना करता है उनका बृहस्पति अपने आप जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरा एक मैं बताऊँ, अक्सर हम कहते हैं कि शनिवार को घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए, बृहस्पतिवार को मत लगाइएगा, ठीक है। बृहस्पतिवार को कोशिश कीजिएगा आपको किसी से उधार नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने उधार लिया या दिया तो वो पैसा आपको आने में और वापस करने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो थर्सडे को थोड़ा सा अवॉइड करिए। वैसे तो मतलब कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो। मैं एक ही बात तो कहती हूँ, अपने घर को साफ सुथरा रखना और अपने आप को साफ सुथरा रखना, वो सबसे बड़ी बात है। कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि इस दिन शेविंग नहीं करनी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। भाई जिस तरह के हम घरों में रहते हैं, रोज़ मिट्टी है, वो हमारे नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अंधविश्वास मत कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, ओके। सप्ताह के ना दिन बस बने हुए हैं, कूड़ा कबाड़ा निकालना है, आपने कुछ भी देना, शनिवार को बेच दीजिएगा, थर्सडे को मत निकालिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इनके ऊपर ज़्यादा अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं। तो जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा। अब पीले फलों में मैंने सिर्फ केले का नाम लिया, आप अमरूद दे दीजिएगा, ठीक है, आप खरबूजा दे दीजिएगा, जैसा आम का दान कर दीजिएगा, जैसा मौसम है आप उस फल का दान कर सकते हैं। फिर देखिए आपके लिए बृहस्पति कितना अच्छा रहेगा। और ये जो मैंने उपाय बताए, ये तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि चाहता है, और ये उपाय ऐसे हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रत्नों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मैम हम रत्न कौन सा पहने, तो मैं कहती हूँ पुखराज धारण कर लीजिएगा। लेकिन फिर वही बात है कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पुखराज एक ऐसा रत्न है जो नुकसान नहीं करता। नीलम नुकसान कर देता है, लेकिन पुखराज एक बहुत ही सौम्य है, ठीक है। येलो सिट्रेन आप पहन सकते हैं। देखो, पहले 2 अंकों में हमने आपसे बात करी कि शनि का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा।
दूसरे अंक में हमने आपसे बात करी कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। अब बारी आती है मंगल की। मंगल जो है एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मंगल की अगर बात करूँ तो मंगल में ना ग्रहों का सेनापति भी माना जाता है। इसकी सेनापति की इच्छा के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप अंक जोड़ते हैं 2025 9 अंक आता है। 9 अंक किसका है? मंगल का अंक है। तो ये साल ही मंगल का है। कई लोग कहते हैं कि 2025 में मंगल ही मंगल होगा, ओके क्या, पर लेकिन कहा जाता है ना, जब किसी चीज़ की अति उत्साह हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल आ जाता है, तो नुकसान भी होता है। तो जो भी चीज़ है ना, बैलेंस जो होनी चाहिए, अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। पहले मंगल को समझ लेते हैं। देखिए, मंगल में सबसे पहला पराक्रम, साहस, दृढ़ता, आत्मविश्वास, ये सब मंगल का है। जिस इंसान का मंगल अच्छा होगा ना, आप मोस्टली देखिएगा वो या तो लीडरशिप में होंगे, आप फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे, बहुत हायर पोस्ट पर होंगे, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल है, केमिकल्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर वो काम कर रहे होंगे, साइंटिस्ट होंगे, रिसर्च वर्क में लगे होंगे। तो ये सब जो काम है वो मंगल के अंडर आते हैं। अग्नि से जो रिलेटेड वर्क होंगे वो मंगल के अंडर आते हैं। ऐसे लोग आप देख लीजिएगा उसी तरह के कामों में जुड़े होते हैं। अभी क्या है कि मंगल जो है अपनी नीच राशि कर्क राशि में है इस समय, लेकिन जल्दी ये उल्टी चाल चलने वाले हैं। एक तरफ तो देखो मंगल का नीच राशि में होना, फिर दूसरा वक्रीय भी हो जाना। तो कुछ राशि वालों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बाकी जो जर्नल हम बताते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी। कुछ राशि वालों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या अब कौन, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि 7 दिसंबर करीबन 5:01 पर, अभी 2024 में मंगल जो है कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और ये 24 फरवरी 2025 तक इसी में उल्टी दिशा में चलेंगे। मंगल करीबन 80 दिनों के लिए इसी राशि, इसी तरह वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो स्पेशली जो ये 80 दिन है, मैं सारी राशियों की बात नहीं करी, वो राशियां जिन्हें संभल कर रहना है। किन्हें संभल के रहना है? पहला तो मैं आपसे कहूंगी वृषभ राशि, मंगल से सावधान रहिएगा, कर्क राशि, और तीसरा है मिथुन राशि। देखिए, अगर अब मैं बात करूं वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा क्या होगा, जब मंगल तीसरे भाव में वक्री होगा आपके, एक तो आपके ना कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी। ऑल ऑफ ए सडन यू विल स्टार्ट फीलिंग लो। अभी आप देखेंगे करियर में आपको लगेगा, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस में कमी आती है ना, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे वर्क एरिया में। वर्क एरिया में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अचानक आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं। व्यापार में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आने लग जाएंगी। आपकी पार्टनरशिप में जब किसी से आपसे झगड़ा हो जाएगा, तो और नेचुरली झगड़ा हो रहा है, आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी आपकी कमज़ोर पड़ रही है। कर्क राशि में क्या है? कर्क राशि में मंगल जो है वो वक्री होने वाले, तो इनको भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब आप क्या सोचेंगे कि मुझे तो अचानक हाई इनकम चाहिए, मैं तो इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, ऑल ऑफ ए सडन आपके दिमाग में ही आएगा, और मुझे तो इतनी हाई इनकम मिलनी चाहिए, और अगर मुझे यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलती है तो मैं जॉब चेंज कर लूँगा। आप एक जगह पर कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपकी एक रेपुटेशन है, लेकिन आपको दूसरा इंसान जो है एक चीज़ से लालच आ जाता है कि हाँ मेरा इतना परसेंट बढ़ रहा है। आपने ये नहीं सोचा कि जब आप नई जगह पर काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपनी एक रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। ओके, इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप शिफ्ट करेंगे जॉब को, आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा। तो जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना, तो आगा पीछा सोच कर जॉब चेंज कीजिएगा। एक शॉर्ट जिसे कहते हैं अमाउंट के लिए, या सिर्फ पैसों का फ़ायदा हो रहा है, आप हो सकता है कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ का पॉलिसीज़ क्या है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, मंगल जो है वो कर्क राशि में अपना जो आपका जो लव लाइफ है, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी दे देगा।
आपको शक हो जाएगा, या आपको ऐसा लगेगा कि भाई हो सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, इल्यूजन्स हो जाएंगे, आपका पार्टनर जो है या आप किसी और रिश्ते की तरफ चले जाएंगे, वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मिथुन राशि की बात करूं तो आपके लिए क्या होगा, मेहनत मेहनत और मेहनत, फल में कमी। ओके, तो आप समझ लीजिए ना कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अगर आप इसको ऐसे देख के चलेंगे कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम है, जब कहते हैं ना आप एक बीज बोते हैं, आप एक पौधा लगाते हैं, किसी का भी पौधा लगाते हैं, आपको मालूम है कि मुझे पहले 2 महीने 3 महीने इसकी बहुत संभाल करनी है, मुझे अभी फूल नहीं खिलने वाले इसके या फल नहीं मिलने वाला। वो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, व्हेन यू आर ओनली गिविंग गिविंग एंड गिविंग। तो अगर मिथुन राशि वालों ने ये समझ लिया कि भाई मुझे सिर्फ अभी काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी मेहनत की, तो उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम निकल जाएगा। अगर उन्होंने कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, मैंने कल 22 घंटे काम किया था, कल मैंने 12 घंटे काम किया था, परसों मैंने 18 घंटे काम किया था, आज मुझे क्या मिल रहा है, आज मुझे बॉस ने अप्रिशिएट किया या नहीं किया, आज मेरे कुलीग मेरी तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरे घर में मेरी बात मानी जा, ऐसे बात नहीं चलेगी। आप काम करिएगा, जब टाइम आएगा आपको उसका अप्रिसिएशन मिल जाएगा। दूसरा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर रहेंगे, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। क्योंकि मंगल वैसे भी, मंगल जो है ना जैसे सिर दर्द की समस्या देता है, हृदय से संबंधित समस्याएं दे देता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका अपने सीनियर से, अपने कुलीग से बहस नहीं होनी चाहिए। गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, गुस्से को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और लव लाइफ में भी, अपने रिलेशंस में भी, क्योंकि देखो क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस के कुलीग्स हैं या कोई भी है, हमारा उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी राशियों को ज़्यादा संभल कर चलना है, लेकिन देखिए आपकी कौन सी दशा चल रही है और कौन सी ग्रह दशा चल रही है, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, लीडरशिप चाहिए, तो आप अपने मंगल को मजबूत बनाइएगा। अगर आपका मंगल मजबूत हो गया तो आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं, लोग आपकी सराहना करेंगे। ऑफिस में आपके काम को तवज्जो दी जाएगी, घर में आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो क्या करना है, मंगल को आपने स्ट्रांग कैसे बनाना है? मंगल को स्ट्रांग बनाने का सबसे बढ़िया तरीका तो एक ही है कि आप लाल वस्तुओं का दान कीजिएगा। भाई अब ये लाल वस्तुएं क्या है, देखिए अगर हम फलों में देखें, आप अनार का दान कर दीजिएगा, ठीक है, सेब का दान कर दीजिएगा। सब्जियों में देखिए शकरकंदी का दान कर दीजिएगा, टमाटर का दान कर दीजिएगा। दालों में मैं कहती हूँ लाल मसूर का दान कर दीजिएगा, हाँ, और गुड़ का दान कर दीजिएगा। लाल रंग की मिठाई का दान कर दीजिएगा, हम जलेबी है, इमरती है, इस तरह की चीज़ों का आप दान कर दीजिएगा। हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, क्योंकि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? हनुमान जी। हम कहते हैं ना, बल और बुद्धि दोनों की ज़रूरत है। खाली बल मिल गया और बुद्धि नहीं आई तो भाई वो विनाश की तरफ चली जाएगी। बल तो मिले मिले, लेकिन साथ में बुद्धि भी मिले कि मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल कहीं कमज़ोर है, या आपको लगता है कि ग्रह गोचर के अनुसार से मंगल आपको थोड़ा सा कम प्रभाव दे रहे हैं, दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ आप ये कर लीजिएगा। अगर सभी लोग ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, मैं एक अंक बनाऊंगी, अभी एक एपिसोड ऐसा तैयार करने वाली हूँ जिसमें कि एक आम आदमी जिसे अपनी कुंडली नहीं पता, उसे क्या करना चाहिए। हर आदमी अपनी कुंडली नहीं पढ़ सकता। छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी ले आए कि सारी चीज़ें, देखिए हमारे कर्म तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन ग्रहों को हम किस तरह से संतुलित कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात करें, एक तो हमेशा ऐसा कीजिएगा कि गुड़ का दान कीजिएगा। कहाँ, जहाँ पर लोग मकान बना रहे हैं, कई लोगों का मकान नहीं बनता, तो मंगल ग्रह उनका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है मंगल ग्रह। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, जहाँ पर भी इमारत बन रही है, भगवान मंदिर बन रहा है या कोई भी धार्मिक स्थल की इमारत बन रही है, वहाँ पर ईंटों का दान करना चाहिए। मतलब कि ईंटें हम दान कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपको 10 ट्रक दान कर रहे हैं,
जो आपकी श्रद्धा है आप उसमें दान कर दीजिएगा। प्लस आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, खाने में भी आप लाल मसूर की दाल खाइएगा, गुड़ का आप सेवन कीजिएगा, प्लस जौ का सेवन कीजिएगा, शहद का सेवन कीजिएगा। शहद भी मंगल की कैटेगरी में आता है। और आपको ना कोई एक फल ज़रूर खाना चाहिए। कहते हैं ना, अनार खाओ या सेब खाओ, मंगल ग्रह आपका बहुत बढ़िया आ जाएगा। जैसे मिट्टी के जो घड़े हैं, अगर आप गर्मियाँ हैं तो मिट्टी के घड़ों का दान कीजिए। अभी अब आजकल ज़माने बदल गए हैं कि लोग जो है वाटर कूलर लगवा रहे हैं, कुछ लगवा, जहाँ पर भी आपकी सुविधा आप करवा सकते हैं। तो मिट्टी के घड़ों में अगर आप पानी भरवा कर रखवाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। दूसरा, मंगल की दिशा ना दक्षिण दिशा मानी जाती है। मंगल हमेशा दक्षिण दिशा में विराजमान है। तो अपने घर में एक लाल रंग का बल्ब दक्षिण दिशा में ज़रूर जलाइएगा, बहुत बढ़िया है। अक्सर लोग दक्षिण दिशा को ना कूड़ा करकट भर देते हैं। नहीं, एक तो अपने घर का भारी सामान आप अपनी दक्षिण दिशा में रखिएगा, क्योंकि मंगल जो एक मजबूत ग्रह माना जाता है। दूसरा, आप अपनी दक्षिण दिशा में लाल रंग का बल्ब, रेड लाइट जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नीम की अगर आप दातुन करते हैं तो मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं वो ख़त्म होते हैं। प्लस आँखों में अगर आप काजल लगा सकते हैं तो मंगल का प्रभाव कम होता है। आप देखिए, लेडीज़ कहेंगे हम तो रोज़ ही लगाते हैं, तो देखिए जो मंगल के जो प्रभाव है वो दूर, बच्चों को हम कहते हैं ना, बचपन में हम काजल लगा लिया करते थे। दूसरा, घर से जब भी आप बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा, चुटकी भर। आपने पूरा टुकड़ा नहीं खाना, जस्ट चुटकी भर आपने गुड़ खाना है। दूसरा, कोशिश कीजिएगा कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। पुरुष जो है वो हनुमान जी को सिंदूर जो है उनका, उसके अंदर चमेली का तेल मिलाकर आप हनुमान जी की मूर्ति पर आप लेप कर सकते हैं। जनेऊ का दान आप पहना सकते हैं हनुमान जी को। और स्त्रियां क्या करें, आपने मोतीचूर का एक लड्डू लेना है, उस लड्डू के ऊपर 2 लौंग लगाइए, साबुत लौंग लगाइएगा, और उसे किसी पान के पत्ते पर रख लीजिएगा या पीपल के पत्ते पर रख लीजिएगा, ठीक है। तब आप हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा। देखिए, हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और तो जितने भी लोगों को लगता है कि हमारा मंगल ठीक नहीं है, या हमें अपनी जितना, या लगता है हमारे, कई बार होता है ना, हमारी बॉडी में हमें वीकनेस बहुत महसूस होती है, हमारा काम करने को मन नहीं कर रहा है, जब आप ये उपाय करेंगे तो मंगल आपका मंगल ही करेंगे। अब ये तो मैंने आपको उपाय बताए थे, कुछ मंत्र भी हैं। मैं आपको कुछ मंत्र बताना चाहूंगी। सबसे सीधा साधा मंत्र है ओम नमो हनुमते। ओम नमो हनुमते, ओम हनुमते नमः। अब आपको चाहिए कि हमारे कोई शत्रु नहीं हो, ठीक है, हमें कोई रोग नहीं हो, और सब लोग हमारी बात सुने, तो मैं आपको हनुमान जी का एक खास मंत्र बताती हूँ। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। आप इसे चाहें तो बार बार सुन सकते हैं। इस मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, आपके शत्रु खत्म, आपके रोग खत्म, और दुनिया आपकी बात को समझेगी और मानेगी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। अलग अलग आपको इंग्लिश में, हिंदी में, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। खास परिस्थितियों में, जब, मैं हमेशा की बात नहीं करती, खास परिस्थितियों में जब आपको लग रहा है कि मेरा कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत सारे तरीकों के बावजूद नहीं हो रहा, तो बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आज एग्जाम में पास हो जाऊं, मुझे ये वाली नौकरी भी मिल जाए, मुझे नहीं। बजरंग बाण जो है उन परिस्थितियों में किया जाता है जब आप अपनी पूरी शक्ति लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं।
नॉर्मली हम कहते हैं कि आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे जो मंत्र हैं, और कोशिश कीजिएगा हनुमान जी की पूजा आप रात को 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में कीजिएगा। सरसों के तेल का अगर अगर आपको लगता है कि आपको शारीरिक कष्ट है तो आप सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। अगर आपको सुख समृद्धि चाहिए घर में तो आप देसी घी का दिया जलाइएगा। और जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो 2 साबुत लौंग अपने दिए में ज़रूर जला दीजिएगा, या कपूर के अंदर 1 कपूर की टिकिया रखिएगा और उसमें 2 साबुत लौंग कर कर आप जलाइएगा। तो घर में हम ना जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता है, या घर में मतभेद हो रहे हैं, उन सब परिस्थितियों में आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो मंगल है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। हम बात करेंगे राहु और केतु की। दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन भाई बहुत उत्पात मचाते हैं। लोग बहुत डरते हैं राहु और केतु से। राहु और केतु की अगर मैं आपसे बात करूं तो राहु मीन राशि से कुंभ राशि में और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में जाएंगे। ये जाएंगे 18 मई 2025 को 4:30 पर इनका राशि परिवर्तन होगा। तो मई से पहले तो आपको पता ही है कि अभी जो परिस्थिति चल रही है, वैसे मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि राहु केतु किन किन राशियों को नुकसान करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राहु केतु किन किन राशियों को फायदा देने वाले हैं। पहला तो है भाई देखिए मिथुन राशि, जेमिनी, क्योंकि मिथुन राशि में राहु जो है वो 9वें भाव में और 3रे भाव में केतु रहेंगे। इस स्थिति में मिथुन राशि जेमिनीज को बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। उनके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, प्लस जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो आप विदेश जाएंगे। राहु और केतु का ये जो गोचर है 2025 में आप गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु और केतु एक अच्छी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। दूसरी जो राशि है धनु राशि। भाई धनु राशि में धनु राशि के जितने भी जातक हैं, राहु 4थे भाव में और केतु 9वें भाव में। सबसे पहली बात तो है भाई जितने भी लोग विदेश जाना चाहते थे और अभी तक नहीं जा पा रहे थे, आपका वीज़ा अटक रहा था, नौकरी नहीं, कुछ भी किसी भी सिलसिले में, राहु आपका स्थान परिवर्तन करवाएगा 2025 में। और लेकिन होगा क्या, थोड़ा खर्चे ज़्यादा करवाएगा। खर्चे तो करवाएगा लेकिन आपके जितने भी अटके हुए काम थे वो बनेंगे। जब हमारे काम अटके हुए काम बनते, थोड़ा एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ता है। अब आप विदेश जाने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन आप बहुत टाइम से ये प्लानिंग कर रहे थे। जो लोग नया बिजनेस सेटअप कर रहे थे, ठीक है, बिजनेस सेटअप जब आप कर रहे थे तो तब भी आपको राहु बहुत ज़्यादा फायदा करवाएगा 2025 में। मकर राशि की बात करूं तो भाई मकर राशि के लिए भी राहु और केतु की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। राहु 3रे भाव में और केतु 8वें स्थान पर रहेंगे। आपको इनडायरेक्टली बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। सबसे ज़्यादा फायदा आपको कहाँ होगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड फायदे होंगे। इतना बढ़िया फायदा होने वाला है आपको। ऑल ऑफ ए सडन जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना, आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा या दवाइयाँ असर करने लग जाएंगी। अनदर थिंग, जिनका भी कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था या कोई घरेलू लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किसी का कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, आप देखिएगा मकर राशि वाले लोगों के लिए 2025 में एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन उनको मिलने वाला है। अब राहु केतु किन किन राशियों पर अच्छा असर डालेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो बाकी राशियां बची हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपके ऊपर नकारात्मकता थोड़ा सा परेशान करेगा, वो मैं आपके लिए अलग एपिसोड में आपको बता दूंगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने राहु और केतु को बहुत अच्छी तरीके से संभालना है, अपने फेवर में रखना है, और आपको नहीं पता आपकी कुंडली में क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ नहीं चल रही, तो मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। आप वो करते रहिएगा, फिर देखिए राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव आपको पड़ेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है कि राहु और केतु को अगर आपने संभालना है तो आप कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाइएगा, घर की बनी रोटी।
और घर में कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कुछ लोगों की राशि में मैं बताती हूँ कि राहु अच्छी स्थिति में नहीं होता तो मैं केतु अच्छी स्थिति में नहीं होता, मैं मना करती हूँ कुत्ता मत पालिएगा। तो अगर आप घर में कुत्ता पालना चाहते हो तो प्लीज़ अपने ग्रह मंडल में अपने देख लीजिए कुंडली में केतु की स्थिति क्या चल रही है। दूसरा, रविवार को आप कन्याओं को हलवा और पूरी खिलाइएगा। देखिए बच्चों का जैसे हम कहते हैं ना, अष्टमी के दिन तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कन्याओं को भोजन करवाइएगा, या शुक्रवार को लोग कहते हैं शुक्र को अच्छा बनाना है तो आप कन्याओं को भोजन करवाइए। राहु को अगर आपको अच्छा बनाना है तो आप थोड़ा सा जो भी आप हलवा बना रहे हैं उस पर लाल रंग हल्का सा डालकर, या आप सूजी का आटे का जो भी हलवा बनाना चाहते हैं, हलवा और पूरी कन्याओं को आप भोजन करवाइएगा। शनिवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, राहु जो है आपको परेशान नहीं करेंगे। भगवान शिव की पूजा कर लीजिएगा काले तिल डालकर, तो आपको राहु परेशान नहीं करेंगे। और कहा श्री कृष्ण की मूर्ति जहाँ पर वो शेष नाग के ऊपर है, अगर आपने उस मूर्ति की अगर आपने पूजा करी या उस रूप की आपने पूजा करी तो राहु आपको परेशान नहीं करेंगे। प्लस मूली का दान कीजिएगा, जितना आप मूली का दान करेंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शिवलिंग पर अगर आपने मूली चढ़ा दी तो राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। अमावस्या के दिन आप एक जटा वाला नारियल जिसे हम पूजा में रखते हैं उसे बहते पानी में अपने अपने सिर से 7 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज आप उसे बहते पानी में बहा दीजिएगा। फिर देखिएगा आपका राहु का प्रभाव जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और अगर आपको राहु को अपना बनाना है तो भाई किसी भी धर्म स्थल पर आप सेवा कीजिएगा, फ्री सेवा कीजिएगा। फ्री सेवा कैसे करनी है? आप 100 दिन मंदिर में झाड़ू लगाइए। मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, जो भी है, जिस धर्म किसी भी रिलीजियस प्लेस पर आपने क्लीनिंग करनी है, झाड़ू लगा दिया, जो भी है आपका है वो कर लीजिएगा। बहते हुए पानी में आप जौ अगर आप बहा देते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। एक और छोटा सा उपाय बता देती हूँ आपको। आधा किलो लीजिए सूजी, आधा किलो लीजिए चीनी, उसमें 100 ग्राम काले तिल मिला लीजिएगा। 2 चम्मच डेली आप पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे जहाँ पर भी चींटे हैं वहाँ आप डाल दीजिएगा। फिर आपको देखिएगा कि आपका राहु जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, दुर्गा की उपासना आप कर सकते हैं तो भी राहु शांत हो जाता है। और भोजन आप हमेशा या तो रसोई में कीजिएगा या टेबल पर। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उनका राहु खराब ही होता है। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर पर कभी भी भोजन मत कीजिएगा। रसोई घर में आप भोजन करना शुरू कर दीजिएगा, आपका राहु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मोर पंख, जितना ज़्यादा आप अपने आसपास मोर पंख रखेंगे आपका राहु मजबूत हो जाएगा। चांदी का ठोस हाथी बनवा लीजिए, छोटा सा बनवा लीजिए, कोई बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप रख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है तो 100 ग्राम जौ जो है अपने सिरहाने पर रख लीजिएगा। जौ का तकिया बना लीजिएगा। छोटे बच्चों को ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जौ का तकिया दिया जाता है। आप जौ का तकिया बनाइएगा और उसको इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा कि आपका राहु बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये जो मैंने आपके उपाय बताए, ये आम आदमी, आम इंसान अगर अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे राहु और केतु से कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको मैंने ये समझाया कि किस तरीके से सारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, ग्रह के माध्यम से अपने जीवन के कर्मों को सुधारें।